गौर कीजिएगा और इस आयत करीमा के तर्जुमा को, तफसीर को और हुक्म को समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, किस मस्जिद में कैसा बयान हो रहा है, कैसे फतावे जारी हो रहे हैं, इसको नहीं देखना। देखना क्या है, अल्लाह के कलाम में इस माह मुहर्रम के अहकामों फ़ज़ाइल क्या बयान हुए हैं। तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना उद्दतश्शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह, बेशक महीनों की गिनती में अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के किताब में महीनों की गिनती 12 है। कितने हैं? 12 है। फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग क्या बयान कर रहे हैं, लोगों के अपनी लिखी हुई किताबों में क्या चीज़ें हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम लोगों की बात मानो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम अपने हाथ से किताब लिखो फिर इसको बताओ कि अल्लाह की तरफ से, बल्कि ऐसे लोगों के ऊपर लानत बरसाई गई है। अल्लाह ने फरमाया कि ये जो महीनों की गिनती 12 है, ये अल्लाह के किताब में, अल्लाह के नज़दीक। शहरों फ़ी किताबिल्लाह मिनहा अर्बअतुन हुरुम, 12 महीनों में 4 महीने ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एहतराम के लायक हैं, मुहतरम महीने हैं। कौन से महीने हैं? मुहतरम महीने, बहुत ही ज़्यादा एहतराम के लायक है वो महीने। अब इस आयत करीमा के इस टुकड़े से अब कोई ये गलत रिजल्ट निकाल ले कि 4 महीने के अलावा जितने भी महीने, 8 महीने बचे, उसमें उन महीनों के एहतराम ना करें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि मखसूस तौर पे स्पेशली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 महीनों में से 4 महीनों की फजीलतें बताई हैं। जैसा कि कुरान मजीद में दूसरी जगह इरशाद है नबियों के बारे में, रसूलों के बारे में, तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बअदहुम अला, कि हमने रसूलों में भी एक रसूल की दूसरे रसूल के ऊपर फजीलत बख्शी है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक रसूल की अगर दूसरे रसूल के ऊपर फजीलत है तो फिर दूसरे जो जिनके ऊपर फजीलत है उनकी फजीलत कम हो गई है, उनकी फजीलत है ही नहीं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि स्पेशली बताने का मकसद ये होता है कि देखो, किसी भी काम कर रहे हो तो उस काम के करने से पहले उस चीज़ को सही तरीके से समझ लो। जैसे छोटी सी मिसाल है, जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो क्या कहते हैं? बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो क्या कहते हैं? बेटा राइट साइड से जाना, उस्ताद की अदब करना, किसी से झगड़ा मत करना। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका बच्चा रॉन्ग साइड से जाता रहता, आपका बच्चा उस्ताद की अदब नहीं करता, आपका बच्चा हमेशा लड़ाई और झगड़ा ही करता। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि ये समझाने का अंदाज़ होता है कि ख़ास करके इन चीज़ों के ऊपर ख्याल रहे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना उद्दतश्शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह मिनहा अर्बअतुन हुरुम, 12 महीनों में अल्लाह के नज़दीक 4 महीने ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा एहतराम के लायक है। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का साबित शुदा दीन है, यही दीन क़य्यिम है, यही दीन मतीन है, यही दीन हनीफ है, यही सिरात मुस्तक़ीम है। ख़ास करके इस जुमले को समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अंफ़ुसकुम, ये जुमला ऐसा जुमला है कि तमाम के तमाम बिदअत और खुराफात का इज़ाला बस इस टुकड़े से हो जाएगा, तमाम रसूमात का इज़ाला इस टुकड़े से है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन, तो इन महीनों में जुल्म ना करो। कैसे? किसके ऊपर? अंफुसकुम, अपने नफ्सों पर। अब इससे एक उल्टा रिजल्ट और निकल जाता कि इन महीनों में जुल्म से बाज आ जाओ और बाकी महीनों में
जो कर रहे थे वही करना है। दूसरे के ऊपर मसालिम ढा रहे थे, दूसरों को सता रहे थे, दूसरे के माल हड़प रहे थे, बेईमानी शैतानी कर रहे थे, ये सब काम करना, लेकिन इन 4 महीनों में रुक जाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि जुल्म और मजालिम ये हमेशा के लिए नाजायज़ और हराम है। अगर कोई बंदा ईमान वाला है, मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला है, तो उसके ऊपर तमाम के तमाम मजालिम हराम। क्या है? तमाम मजालिम हराम है। चाहे भाई के ऊपर जुल्म करे या बेटे के ऊपर जुल्म करे, रिश्तेदारान के ऊपर जुल्म करे, जमात के ऊपर जुल्म करे, किसी के ऊपर जुल्म करे, जुल्म क्या है? हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास तौर पे कहा कि देखो इन महीनों में ख़ास करके एहतियात से काम लेना, फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अंफ़ुसकुम, अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म से बचना। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के दावेदारों ने इस आयत करीमा की उतनी ही मुखालफत की। अब गौर कीजिए, समझिए इस बात को कि कुरान मजीद के अंदर जितने भी अहकामात नाजिल हुए हैं और जिन तमाम चीज़ों से ख़ास तौर पे रोका गया है, उम्मत आज उन्हीं तमाम चीज़ों को ख़ास तौर पे रस्म व रवाज के साथ, बिदात व खुराफात के साथ मनाने में लगी है। जैसे छोटी सी मिसाल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो ये यहूद व नसारा जो है अपने नबियों के कब्रों को सजदागाह बना लिया। क्या बना लिया? सजदागाह बना लिया। और अल्लाह के नबी ने लानत फरमाए, लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा, लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा, लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा। अम्मा आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार लानत भेज रहे थे। तो मैंने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसके ऊपर लानत भेज रहे हैं? ये 3 मरतबा आपने जुमला इरशाद फरमाया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, कि आयशा सुनो, उन्होंने यहूद व नसारा ने अपने अंबिया के कब्रों को, अपने रसूलों के कब्रों को, अपने औलिया की कब्रों को, अपने मुआशरे में जो नेक और सलाह लोग होते उनकी कब्रों को सजदागाह बना लिया। इसलिए मैंने यहूद व नसारा के ऊपर लानत भेजी है। देखिए सख्ती के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर रहे हैं। और कब का ये वाक़या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम है, उन अय्याम के ये वाक़या है। लेकिन उम्मत ने वैसे ही उल्टा किया, उतनी ही मुखालफत के ऊपर आ गए। और उम्मत ने क्या किया? अपने सुलह और सालिहीन के कब्रों को, अपने पीर और वली के कब्रों को सजदागाह बना लिया। अल्लाह के नबी ने जिन चीज़ों से मना किया, ख़ास तौर पर उन्हीं तमाम चीज़ों में आज उम्मत मुलव्विस है। उसी तरीके से मेरे भाइयों ये वाक़या भी है माह मुहर्रम। माह मुहर्रम के एहतराम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ख़ास तौर पे आयत नाज़िल फरमा दी। लेकिन उम्मत ने क्या किया? उतनी ही बिदात व खुराफात में पड़ गए। और जितने भी ऐसे मोहतरम महीने हैं, एहतराम वाले महीने, देखिए कुछ ना कुछ बिदात व खुराफात ज़रूर होते हैं। रजब का महीना आता है तो रजब के महीने में बिदात व खुराफात नहीं होते, रजब के कुंडे नहीं भरते लोग। ये कुरान और सुन्नत में है? भला बताइए। यानी ख़ास तौर पे हमको बिदात करना है, ख़ास तौर पे ऐसे रसूमात में अपने आप को लगाना है, पैसे खर्च करने हैं, अपने जान को, अपने माल को, अपने औलाद को, इन तमाम चीज़ों में खर्च करने हैं। तो अल्लाह ने क्या फरमा दिया? गौर कीजिएगा कि सबसे पहला हुक्म क्या है इसमें, इस आयत करीमा के अंदर सबसे पहला हुक्म क्या है? इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फ़ीहिन्ना अंफ़ुसकुम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अंफ़ुसकुम। मैं बताता हूँ आपको पहली चीज़, पहली फजीलत, पहला हुक्म जो है कि ये दिन और रात किसने बनाए? अल्लाह ने बनाए। और उसमें 12 महीने का तायुन किसने किया? अल्लाह ही ने किया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ लोग ये सोचे कि फलां साइंसदाना इतने ईडी में, इतने बीसी में, इतने ईस्वी में जनवरी फरवरी मनाए। हमारे और आपके जहन में तो यही बातें होंगी ना कि साल के कितने महीने? तो 12 महीने। तो किसने तायुन किया? तो फलां साइंसदान ने उस टाइम में किया था, ऐसी सोच रहे होंगे।
नहीं, अल्लाह कह रहा है किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ये कुदरत ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। 12 महीनों का तयन किसने किया है? अल्लाह ने किया। दूसरी बात, 4 महीने इसके अंदर बहुत ज़्यादा एहतराम के लायक है, लेकिन गौर कीजिए ये 4 महीने कुरान मजीद के किसी भी आयत में जिक्र नहीं है। ये गौर कीजिएगा, 4 महीने जो है एहतराम के लायक कुरान मजीद के ना किसी पारे में है, ना किसी सूरत में, ना किसी आयत में। तो फिर वो कौन से 4 महीने हैं? ये सवाल तो बनता है ना कि कौन से 4 महीने हैं जिसके हम एहतराम करें। अब कुछ लोगों का यहाँ शुबा होता है, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का मानना है, जो लोग सिर्फ कुरान मजीद की आयत को कुरान मजीद की आयत से ही समझना चाहते हैं, जिसके दिमाग में, जिनके रगो रेशे में ये बात बैठी हुई बिठाई गई है, अरे कुरान को समझने के लिए हदीस की कोई ज़रूरत नहीं है। कुरान तो अल्लाह ने मुफस्सल किताब नाजिल किया ही है, तो फिर क्या ज़रूरत है हदीस की? कहते हैं या नहीं कहते हैं? आयतों का इनकार करते हैं, आयतों में गलतियां तलाश करते हैं, जो मनमानी बातें होती है वो तो तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन जो अक्ल और शऊर से बाहर की बातें हो वो कहते हैं कि ये बातें मुहावरतन कही गई है, इस बात की कोई हकीकत नहीं है। मेरे भाइयों, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत हो, लानतुल्लाहि अलल काफिरीन वल मुनाफिकीन, काफिरों पर अल्लाह की लानत हो, मुनाफिकों पर अल्लाह की लानत हो। अब भला बताइए, इस सवाल का जवाब मैं चैलेंज के साथ कहता हूं ऐसे मुनकिरीन से और ऐसे लोगों से जिन लोगों का मानना ये रहता है कि कुरान मजीद को सिर्फ कुरान से ही समझा जाए, आयतों से ही समझा जाए, हदीस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं चैलेंज देता हूं, तो मेरा सवाल है, क़यामत तक जाओ, किसी भी आलिम के दरवाजे में खटखटाओ, किसी भी मुफ्ती के दामन को पकड़ो, और अगर वो इस सवाल का जवाब दे दे, अल्लाह की कसम कहता हूँ मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। क्या करने के लिए तैयार हूँ? गुलामी करने के लिए। लेकिन मुझे मालूम है कि इस सवाल का जवाब कहीं मिलने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल तो फरमाया, लेकिन नाजिल किसके ऊपर फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया। और इस आयत करीमा की तशरीह कौन बयान कर रहे हैं? हमारे और आपके आलिम, मौलवी और मुफ्ती नहीं, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। जिस हदीस को इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुत तफसीर के अंदर इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में बाबु कौलिही ताला इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 फी किताबिल्लाह, इसी आयत के ज़िम्न में इस हदीस को जिक्र फरमाते हैं। मेरे भाइयों, इस हदीस को जाकर के पढ़िए, सही बुखारी के अंदर 4662 नंबर की रिवायत है। अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महीनों के तयन किए, और महीनों के तयन में 4 महीने ऐसे बताए जो कि बहुत ही ज़्यादा एहतराम के लायक है, मोहतरम महीने। और इन महीनों के एहतराम जो है दौरे जाहिलियत में कुफार और मुशरिकीन भी क्या करते थे। तो जब इन महीनों के कुफार और मुशरिकीन भी एहतराम क्या करते थे मुसलमानों के ऊपर, तब बदर्ज औला इन महीनों के एहतराम जो है लाजिम व मलजूम है। वो महीने क्या है? वो 4 महीने ये हैं। उनमें से 3 पे दर पे है, जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम, और चौथा महीना रजबुल मुरज्जब। तो इस आयत करीमा को समझने के लिए हदीस की ज़रूरत पड़ी या नहीं पड़ी? अगर हम हदीस को छोड़ देते तो इस आयत करीमा का हुक्म पता चलता? नहीं पता चलता। सिर्फ पता क्या चलता कि अल्लाह ने फरमाया कि इन 12 महीनों में से 4 महीने हैं बहुत ज़्यादा एहतराम के लायक, चलो किसी भी महीने का एहतराम कर लो। अगर आम मुसलमानों से पूछा जाता कि भाई कुरान मजीद के अंदर 12 महीने बयान हुए हैं, 4 महीने बहुत ही ज़्यादा मोहतरम के महीने हैं, एहतराम के महीने हैं, तो भला बताओ तुम्हारे इल्म के एतबार से वो मोहतरम महीने कौन कौन से हैं? तो क्या कहते हैं? रमज़ानुल मुबारक। क्यों? उसकी फजीलत बहुत बयान हुई है। आम इंसान तो यही सोच सकता है ना, रमज़ानुल मुबारक। अगर और भी ऐसे इल्म वाले होंगे जिनके इल्म की रसाई किताबों तक नहीं है, मज़ यूट्यूब तक, मज़ चंद ऐसे उलमा तक है,
जो किताब व सुन्नत को सही तरीके से खुद ही नहीं समझे हैं, वो क्या कहते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना, वो महीना जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, तो वो महीना हो सकता है। मेरे भाइयों, इसलिए किताब व सुन्नत की तालीम जो है किसी एक आलिम के ऊपर मुनहसिर नहीं है, किसी एक जमात के ऊपर मुनहसिर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अदवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि लोगों, मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है, एक मेरी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो कह सकते थे कि जो यहाँ के बादशाह बने उन लोगों की इत्तिबा करना, जो यहाँ के रहनुमा राहगीर बने, जो खाना काबा की चाबी हाथ में रखे उनकी तुम इत्तिबा करना, जो मुतवल्ली बने, जो मसाजिद के जिम्मेदारान हैं उनकी इत्तिबा करना। नबी ने ऐसी कोई बातें इरशाद नहीं फरमाई। और क्या फरमाया कि देखो, अल्लाह की किताब को पकड़ो, रसूल की सुन्नत को पकड़ो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे ऊपर गालिब हो सकती नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, इसलिए आज हम मगलूब है, इसलिए हम जलील है कि हमने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया, हमने रसूल की सुन्नत को छोड़ दिया। और उसकी दलील ये मिसाल है आपके पास, कुरान मजीद की ये आयत कि अल्लाह ने मना कर दिया कि इन महीनों में ख़ास करके अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म से बचना। और हम क्या कर रहे हैं, अपने नफ्सों के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अंफुसकुम, इन महीनों में जुल्म ज़्यादती नहीं करना है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोग हम में से है ही नहीं है, लैसा मिन्ना, हम में से हरगिज़ नहीं है, शक्कल जुयूब। इसी तरीके से और वो लोग जो गिरेबान फाड़ते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं, इसी तरीके से अपने नफ्सों के ऊपर तमाचे मारते हैं, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ये दौरे जाहिलियत के लोग थे, वो हम में से नहीं हैं। ये यहूद व नसारा तो हो सकते हैं, ये यहूद व नसारा हो सकते हैं, मुनाफिकीन हो सकते हैं, मुशरिकीन हो सकते हैं, काफिरीन हो सकते हैं, लेकिन मोमिनीन नहीं है। ये नबी का फरमान है। लेकिन करना क्या है? एक बात ये है, सवाल ये उठ रहा होगा कि इन महीनों में ख़ास करके इबादत इलाही में से कौन से इबादत करने हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है? इस सवाल का जवाब आइए सुनते हैं हदीस शरीफ से। सुनन अबू दाऊद के अंदर 2437 नंबर की रिवायत है। आपके अज़वाज मुतहरात बयान करती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु तिस्अ ज़िलहिज्जा व यौम आशूरा व सलासत अय्यामिन मिन कुल्लि शहर, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बराबर मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखते। इसी तरीके से व यौम आशूरा, और यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते, और हर महीने में 3 रोज़े रखा करते थे। बात समझ में आ रही है? किसी भाई ने कल सवाल किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक ही रोज़ा रखा है, तो फिर हमें आप 2 रोज़ा का हुक्म क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इस सवाल का भी जवाब अभी मैं दूंगा और हदीस शरीफ से दूंगा। इस सवाल का भी जवाब हदीस शरीफ में है, हमारे मनमानी बातें नहीं हैं। सही मुस्लिम के अंदर 2666 नंबर की रिवायत है। अबू गतफान ये रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान कर रहे हैं, क्या बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हीना सामा यौम आशूरा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यौम आशूरा का रोज़ा रखा, वह अमरा बिसियाम ही, और इस रोज़ा के रखने का हुक्म दिया, तो सहाबा ने अर्ज़ किया, किसने अर्ज़ किया? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, इस दिन की ताज़ीम, इस दिन की तौक़ीर यहूद व नसारा क्या करते हैं? क्या कहा? यहूद व नसारा क्या करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अगर यहूद व नसारा इस दिन की ताज़ीम करते हैं तो इंशाअल्लाह आने वाले साल में अगर मैं ज़िंदा रहा तो 2 रोज़े रखूँगा, एक 9 मुहर्रम का और एक 10 मुहर्रम का। बात समझ में आ रही है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन अब रावी हदीस अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, फलम याति आमल मुक़बिल,
कि आने वाले साल आए नहीं, यहाँ तक कि हत्ता तूफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए तो आपकी सुन्नत ज़िंदा हो गई और आज तक ज़िंदा है, इसलिए हम 2 रोज़े रखते हैं। तो ये माह मुहर्रम में आमाल क्या करने हैं मालूम है? रोज़े रखने हैं। याद रखिए, शरबत नहीं पिलाने हैं और ना ही पीने हैं। बाज़ भाई कहते हैं कि बाज़ ऐसे भी लोग हैं जो किताब व सुन्नत का महज दावा करते हैं और शरबत की गाड़ी आती है, लोग बांटने आते हैं तो पहले जग बढ़ा देते हैं कि दे दो, बाद में हम तो इफ्तार इसी से कर लेंगे। मेरे भाइयों, ऐसी अहले हदीसियत कोई काम की नहीं है, ऐसा दावा कोई काम का नहीं है। ऐसा दावा तो मुनाफिकीन किया करते थे। कुरान बयान करता है, इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। अल्लाह के नबी जब ये आपके पास आए तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप तो बेशक अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है, अल्लाह कहता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये माने ना माने, आप अल्लाह के रसूल हैं। व इन्नहुम लकाज़िबून, और तहक़ीक़ के ये सारे के सारे झूठे हैं। मुनाफिकीन क्या थे? झूठे थे। तो मुनाफिकीन के मतलब ये आदात, अतवार और तरीक़े मेरे भाइयों, ये मोमिनीन के तरीक़े नहीं है। जो गलत है डंके के चोट पे कहो गलत है, जो सही है तो डंके के चोट पे कहो सही है। और यही हक़ है, यही इंसाफ है मेरे भाइयों। जब तक इंसाफ से आप दुनिया के अल्लाह की ज़मीन को नहीं भरेंगे, अल्लाह की रहमत आने वाली नहीं है, अल्लाह की मदद आने वाली नहीं है। तो मेरे भाइयों, आइए कुरान और सुन्नत की तरफ, आइए कुरानी अहकामात की तरफ, आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों की तरफ, सहाबा के आसार की तरफ आप पूछिए, अपने आलिम उलमाओं से पूछिए। तो सवाल इस तरीके से पूछिए कि मेरे भाई, ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ इसका जवाब मुझे अल्लाह के कलाम से चाहिए, रसूल की सुन्नत से चाहिए, सहाबा के आसार से चाहिए, आपके फतवे नहीं चाहिए। और ख़ास करके मेरे भाइयों, इन महीनों में जो भी चीज़ें हो रहे हैं, और ख़ास करके ये जो अभी बातें बयान होती हैं यौम आशूरा के ताल्लुक़ से, या इसी तरीके से 10 मुहर्रम के ताल्लुक़ से, या क़त्ल हुसैन के ताल्लुक़ से, ये बहुत ही तल्ख़ दास्तान है, तल्ख़ दास्तान है। इसको सुनने के लिए पहले आप 2-4 बाटल है ना सलाइन लगवा लो, पानी चढ़वा लो, उसके बाद जब ताकत हिम्मत मजबूत हो जाए उसके बाद सुनिए। नहीं तो अच्छे अच्छे लोग ना फिसल जाते हैं इसमें, अच्छे अच्छे लोग क्या हो जाते हैं? फिसल जाते हैं, और ऐसा लगता है कि ऐसा थोड़ा ही हो सकता। और इन मामले में ये जो क़त्ल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम है, तो उन मामले में जो बातें हदीस में मज़कूर है, मुहद्दिसों ने जिक्र किया, वही बातें सही है, तमाम बातें तारीख़ी बातें सही नहीं होती है। इसलिए ख़ास करके इन महीनों में आप जुल्म और ज़्यादती से बचिए और आमाल खैर कीजिए, आमाल सालिहा कीजिए। अगर आप ईमान लाए हैं और अमल सालेह नहीं हैं तो अल्लाह की कसम वो वीरान घर की तरह है। आपका वो ईमान कैसा है? वीरान घर की तरह है। क्यों? इसलिए ऐसा घर जो घर बन जाए और उस घर में सारी सहूलियात हो, रहने वाला कोई ना हो, उस घर के बनाने का क्या फ़ायदा? वैसे ही है मेरे भाइयों, अगर हम ईमान ले आए, अमल सालेह नहीं करते, नमाज़ें अदा नहीं करते हैं, रोज़े नहीं रखते हैं। बाज़ भाई ये भी अब सोच रहे होंगे कि अभी तो 1 महीने का रोज़ा गया है और इतनी फजीलतें आलिम साहब ने बयान किया, ये 2 रोज़े कहाँ से आ गए? हम तो फ़र्ज़ रोज़े नहीं रख पाए और ये रोज़े कहाँ से आ गए? मेरे भाइयों, एक शेर है, इस शेर के अंदर आपका जवाब छुपा हुआ। शायर कहता है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। जैसे अमाल करेंगे वैसे ही फल मिलने वाला है। जन्नत भी बना सकते हैं अमाल सालेहा करके, और अमाल सालेहा को तर्क करके जहन्नम खरीद सकते हैं। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी, ये इंसान, ये इब्ने आदम, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आपकी कोई हकीकत नहीं है। अगर हकीकत पैदा करना चाहते हैं, अल्लाह के पास मकाम चाहते हैं, नबी की शिफात चाहते हैं, अल्लाह की कसम है नबी ने जितने आमाल के उन तमाम आमाल को बिला चू चिरा तस्लीम भी करना, अमल भी करना है। क्यों? कुरान मजीद ने क्या फरमाया? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, कि जो लोग ईमान लाए, बस ईमान ही नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के दावा कर रहे हैं और अमाल सालेह है ही नहीं ज़िंदगी में, नमाज है ही नहीं, रोज़े है ही नहीं, नफल इबादत है ही नहीं, बस दावा है, नाम मुसलमान है, खतना शुदा है, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होना, मुसलमान लड़कों से शादी करनी, ऐसे नहीं।
बल्कि तमाम के तमाम ज़िंदगी की गोशे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारे। व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला, तो फिर वैसे ही लोगों के लिए जन्नतुल फिरदौस जो सबसे आला जन्नत है, उस जन्नत की मेहमान नवाजी होगी। तो हम में से चाहिए जन्नत या नहीं चाहिए? सबको ही चाहिए, और सभी कहाँ हैं? जन्नतुल फिरदौस की। तो जन्नतुल फिरदौस चाहिए तो आप सबसे पहला काम कीजिए, आप अगर ईमान लाएँ तो तकाज़ों को पूरा कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत महज ज़बान पे नहीं, अपने किरदार में भी लागू कीजिए, तब जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे राज़ी होगा। और अल्लाह ने फरमा दिया हुआ है, वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि देखो जो इन सहाबा किराम जो कि साबिक़ूनल अव्वलून हैं, जिनके ईमान में शक करना भी कुफ्र है, अगर इनकी इत्तिबा एहसान के साथ, मारूफ तरीके के साथ, तकाज़े को पूरा करते हुए अगर आपने पैरवी की, तो ऐसे ईमान आपको जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा व खुशनुदी और रज़ा इलाही दिलाने वाला है। वरना जितने भी लोग दावा कर रहे हैं मेरे भाइयों, अगर कुरान मजीद के उसूल के मुताबिक नहीं है दावा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक दावा नहीं है, सहाबा के आसार के मुताबिक नहीं, अल्लाह की कसम है, तो वैसा ईमान ही बेकार है और ऐसे ईमान से जन्नत मिलने वाली नहीं है। ये मेरा फतवा है, लिख लीजिए।